हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 2 है जिसमें अपनी बात को कंटिन्यू करूँगी। जैसे कि मैंने वहाँ पे बात स्टार्ट किया था कि हम अल्लाह के हम लोगों के सामने गिड़गिड़ाएं, माफ़ी मांगे, कुछ भी करें, वो हमें नहीं माफ़ करेगा, बिल्कुल भी नहीं माफ़ करेगा। लेकिन हम अपने खुदा के ही सामने गिड़गिड़ाते हैं, थोड़ा सा भी ही रोले, अल्लाह से माफ़ी मांगे, वो फ़ौरन हमें अपना लेगा। तो इससे हमें यही पता चला हमारा दीन कितना ही खूबसूरत है, कितना ही मोहब्बत है। सिर्फ हमारे दीन में लोगों ने गलत फहमियाँ बढ़ा रखी हैं। दीन तो इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है। उसने हमें हमेशा, जैसे वुमेंस को सब कहते, लेकिन अगर जिसे दीन पता है हमें कितना ज़्यादा वुमेंस को लेके है। निकाह को लेके अल्लाह ने कितना सिंपल सा, खूबसूरत सा, प्यारा सा निकाह बनाया है। लेकिन आज के दुनिया में सब जानते कैसे निकाह होते हैं। जहेज़ हमारा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट फिर भी लोग जहेज़ की मान करते हैं, लेकिन ये सब दुनिया की बनाई हुई चीज़ें हैं। दीन पढ़ें, उसे अगर हम अच्छे से समझें और पढ़ें तो हमें काफ़ी चीज़ें जो है सीखने को मिलेंगी, और इतना प्यार हो जाएगा दीन से कि हम नेक राह में खुद ही ऑटोमेटिक चलने लगेंगे। हमारा दीन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा दीन है। मेरी यही रिक्वेस्ट सबसे रहेगी कि दीन में फॉलो करें, पढ़ें, अल्लाह पे बस यकीन रखें। हमारे लिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, हम उनके लिए नेक बन के नमाज़ें पढ़ें। और सिर्फ नमाज़ें ही नहीं, नमाज हमारी जैसे कि सिर्फ इबादत ही नहीं, दिलों का सुकून है, शिफा मिलेगी। एक बार आप सिर्फ नमाज मुसल्ला बांध के नमाज पढ़ के जय नमाज में आप सजदा करें, जो फीलिंग रहती है कोई भी बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमें हर चीज़ दी है, हर नियामतों से नवाजा है। मैं हूँ या कोई भी हम चीज़ कहते हैं, जैसे कि हमें ये नहीं मिला, उसको तो अल्लाह ने वो दिया है, अल्लाह ने हमें ये नहीं दिया है। तो मैंने कल में एक किस्सा सुन रही थी, तो मैं बताना चाहूँगी आपको। एक लेडी थी जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी कुछ इशू की वजह से। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि मुझे तो दूसरा निकाह करना पड़ेगा, मुझे तो अपनी नस्लें बढ़ानी है। तो उस औरत के पास क्या रहा, हमेशा औरत को ही कुछ नहीं रहता, उसके पास अकेली रह जाती है बेचारी। तो उसने कुछ नहीं किया, उसने अपना पूरा जो फोकस था दीन पे कर दिया। कुरान की तिलावतें करने लगी, कुरान पढ़ा, सीखा। फिर वो आज इस मुकाम पे थी कि वह टीचर, प्रोफेसर बन गई। और वो सारे कॉलेजेस में उनको अल्लाह ने जब उनसे पूछा कि आपको उस टाइम कैसा लगा था, तो उन्होंने बयान पे दिया कि अल्लाह से मैं रोई थी कि मेरे पास औलाद नहीं है अल्लाह। फिर अल्लाह ने उन्हें इतनी औलादों से नवाजा, इतने सारे उन्हें स्टूडेंट्स मिल गए जो उन्हें प्यार करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, इज़्ज़त करते हैं, उनके पैर दबाते हैं। पर उनका एक औलाद के लिए मैं रोई थी, अल्लाह ने मुझे इतनी औलादें दे दी। तो इस बयान से आपको पता चलता है कितना खूबसूरत बयान था। अगर हम इसे दिल से, सुकून से सुने और पूरा दिल पे हमारे लगेगा ये बयान। इतना मैं कल सुन रही थी, इतना ज़्यादा प्यारा लगा ये सुन के। सच में उसने सिर्फ एक औलाद मांगा था, अल्लाह ने उसे सब्र लिया, फिर सब्र का इतना बड़ा फल दिया कि वो खुद बयान नहीं कर पाए। इतना खूबसूरत, जैसे कि हमारा दीन बहुत ही खूब, और अल्लाह का दिल तो बहुत ही बड़ा है। आप एक बार अल्लाह से बस रोक के दुआ तो मांगे, वो ज़रूर आपको देगा। एक बार अल्लाह के पास जाके तो देखें, दुआ तो मांगे उससे। वो कैसे अपने बंदों को नाराज़ कर देगा। बेशक वो अपने बंदों को कभी नाराज़ नहीं करता है। वो चाहें तो हमें विद इन सेकेंड्स हमारी दुआ को सुन सकता है। वो तो सब जानता है कि हम नेक्स्ट हमारी दुआ क्या है, हमारी फ्यूचर की दुआएं क्या हैं। लेकिन वो वक्त पे वही चीज़ देता जो हमारे लिए बेहतर है। हमेशा लगता है कि हमने तो ये मांगा था लेकिन अल्लाह ने तो दिया नहीं। ये मेरे साथ बहुत होता है, अल्लाह ने तो दिया नहीं। फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि अल्लाह ने तो बेहतर ही दिया था मुझे, मैं गलत मांग रही थी। तो अल्लाह पे अपने यकीन रखें मेरे बंदो, वो हम सब की दुआएं ज़रूर कबूल करके। बस अल्लाह के पास जाके देखें, वो आपको हर एक चीज़ नियामतों से भर देगा कि आप खुद अल्लाह को शुक्रिया करेंगे और थक जाएंगे उसका शुक्रिया करके। ज़ज़ा लगे अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी दी है। हम सब दीन पे करें और सारे मुसलमानों भाई बहनों को
दीन थोड़ा बहुत जिसके पास भी नॉलेज है वो शेयर करे, जिससे हमारे सारे भाई बहनों को थोड़ा बहुत दीन की नॉलेज हो। और जिसकी मे बी इस वीडियो से या किसी की भी वीडियो से अगर ज़िंदगी में थोड़ा सा भी चेंजेस आ जाएगा तो माशाल्लाह हम सबकी जो वीडियोस बनाने में सक्सेस हो जाएंगे। कि चेंज तो अल्लाह से बस दुआएं करें, यकीन रखें। हुजूर पाक ने हमारे अपनी उम्मत के लिए इतना किया, हम उतना सभी नहीं कर सकते। सिर्फ 5 वक्त की नमाज भी नहीं हम पढ़ सकते, और दूसरों से, और नमाज सिर्फ पढ़नी नहीं, ताल्लुकात भी अच्छे रखने। ऐसा नहीं कि हम नमाज़ें सारी पढ़ लें और हम क्या कर रहे हैं, दूसरों का दिल दुखा रहे हैं। और हम कोई हमसे छोटा सा भी सवाल कर दे तो हम बिल्कुल रूड वे में उससे जवाब दे दें। जो हमसे एल्डर्स हैं, बड़े, हम उनकी रिस्पेक्ट ना करें। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें नमाज़ें तो पढ़नी है, ताल्लुकात, अखलाक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं वो ज़रूर अच्छा रखना है। हो सकता है कि हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं और जिसके अखलाक अच्छे हों अल्लाह को वही राज़ी कर लें। तो हमें अपनी नमाज़ों के साथ साथ अपने अखलाक भी अच्छे रखने कि अल्लाह हम सब से राज़ी हो। हम कोई ऐसा गलत काम ना करें इस दुनिया में रह के कि अल्लाह हमारा खुदा हमसे नाराज़ हो। हम सब नेक बने। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस। इंशाल्लाह आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगा। फिर हम इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छी वीडियोस के साथ कि आपको इन्फ्लुएंस करें और थोड़ा दीन के आगे अपना एक स्टेप और लें। अल्लाह हाफ़िज़।